हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन ब्लॉसम ऑफ फिक्शन। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू शानवांग ओमेगा वर्स स्टोरी लेकर, जिसमें अल्फ़ा विंग होने वाला है। ओमेगा हमारा लान वांग जी, जिसका हम लान जान भी बोलते हैं, वो होने वाला है। एंड इसका रियलिटी से 0.0001% भी कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें से मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊँगी कि स्टोरी किस बेस पर चलेगी। जैसे कि आपने बहुत सारी स्टोरीज कुछ मिथोलॉजिकल क्रिएचर के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल फीनिक्स, ड्रैगन, नाइनटेल फॉक्स, वुल्फ और लाइकन। इसी तरीके से अगर हम अपनी स्टोरी में कुछ और मिथ वाले क्रिएचर्स ऐड करेंगे तो स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जस्ट लाइक मैंटिकोर, हमारे इस एफएफ में हमारा विंग एक के साथ साथ एक मैंटिकोर भी होगा। मैंटिकोर की पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। मैंटिकोर जो कि लॉयन की तरह होता है, उसके पास बैट या फिर ईगल जैसे विंग्स होते हैं। वो नेगेटिव चीज़ों का सिंबल होता है। अपने पास से वो फायर भी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी हंटिंग के लिए और अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। वो मोस्ट पावरफुल मिथोलॉजिकल क्रिएचर के लिए जाना जाता है पर्शियन एंड ग्रीक मिथोलॉजी में। वहीं दूसरी तरफ हमारा लान वांग जी, वो एक थंडर बर्ड है। थंडर बर्ड अमेरिकन नेटिव में उसकी मिथोलॉजी में बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। वो लोगों को प्रोटेक्ट करने में कहा जाता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है। उसके फैदर्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि अगर अपने फैदर्स खोल ले तो आसमान में थंडर और स्टॉर्म आना स्टार्ट हो जाता है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिज़िकल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस बना कर रखता है। वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर है। ओवरऑल थंडरबर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में हमारा विंग थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट वो एक अल्फ़ा है। और लान वांग जी वो ऐसा प्रोटेक्टर काम करेगा लोगों के, और वो एक थंडरबर्ड है। एंड शायद फीनिक्स और वुल्फ, नाइनटेल फॉक्स ऐसी भी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। इसमें आपको पैरेलल वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड होंगे और वो पैरेलल वर्ल्ड एक दूसरे से आकर कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको ये देखने को मिलेगा। एक तरफ हमारा होगा एक कल्टीवेशन वर्ल्ड, जहाँ का किंग होगा हमारा मैंटिकोर वेबुशन। वो एक अल्फ़ा है और उस वर्ल्ड में ओमेगास की कोई वैल्यू नहीं होगी। कहा जाता होगा कि अल्फ़ा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अल्फ़ास के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से अल्फ़ास ही वहाँ पर सब कुछ है। उस वर्ल्ड में ओमेगास के लिए कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं है। ओमेगास को बहुत ज़्यादा वीक समझा जाता है उस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, जिस कल्टीवेशन वर्ल्ड को हम वे कल्टीवेशन वर्ल्ड कह के पुकारेंगे। और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा कल्टीवेशन वर्ल्ड, लान कल्टीवेशन वर्ल्ड, जहाँ का किंग है लान वांग जी। वो एक ओमेगा है और उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अल्फ़ास को कुछ समझा नहीं जाता। जैसा कि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, इस वजह से जो लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड है, जिसका एम्परर है लान वांग जी, वहाँ पर लान वांग जी का भी यही मानना है कि उनके सामने अल्फ़ास कुछ नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो बर्थ नहीं दे सकते। हाँ, अल्फ़ा बर्थ नहीं दे सकते, जिसकी वजह से जो ओमेगा हैं वही हर चीज़ पर रूल कर सकते हैं। अल्फ़ास के पास इतनी तक पावर नहीं है कि वो अपने अंदर से किसी एक न्यू लाइफ तक को बर्थ दे सके। तो इस हिसाब से वो दोनों सोच में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन ऑरा दोनों का बिल्कुल सेम, पावर सेम। और एक बात और मानी जाती है कि वो दो कल्टीवेशन वर्ल्ड एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर है, एक ऐसा बैरियर जिसे कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर कुछ भी होकर ऐसा हुआ कि वो बैरियर क्रॉस हो गया, तो उन बैरियर के क्रॉस होने के बाद वो जो दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अगर एक कल्टीवेशन वर्ल्ड का पर्सन चला जाए तो उसे मार दिया जाता है।
और बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा जाता है। इस वजह से उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, बहुत ज़्यादा। और रही पहचान के बाद कि पता कैसे चलता है कि ये लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड का है या ये वे कल्टीवेशन वर्ल्ड का है, तो हर लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड के हैंड्स पर क्लाउड का पैटर्न है और हर वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के हैंड्स के लोगों के हैंड्स पर लोटस का पैटर्न है, जिससे कोई भी समझ सकता है कि ये लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड का है या ये वे कल्टीवेशन वर्ल्ड का है। कहने को तो यहाँ पर और भी कल्टीवेशन वर्ल्ड्स हैं जो पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बैरियर है वो सिर्फ इन दोनों के बीच में है और उन कल्टीवेशन वर्ल्ड्स को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट शील्ड की जैसी है उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में, ना उसके आसपास कोई जा भी नहीं सकता, वो ऐसा है। लेकिन वो दोनों की वो शील्ड ही उन दोनों को कनेक्ट करती है। उसके आसपास देखा जा सकता है लेकिन उन दोनों एक दूसरे की कल्टीवेशन वर्ल्ड में इंटर नहीं कर सकते वो दोनों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड कब के तबाह हो चुके होते। या तो फिर लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड वे को मार देते या फिर वे लैंड को मार देते। इस वजह से वो उन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट शील्ड है। वो ट्रांसपेरेंट शील्ड किसने बनाई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ वो शील्ड है ना जाने कितने हज़ारों सालों से, और ना जाने कितने हज़ारों सालों से उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए ना जाने कितनी ज़्यादा नफ़रत है। इतनी नफ़रत कि अगर कोई भी लैंड वे को देख ले या वे वाला लैंड को देख ले तो एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कि लैंड अगर कोई वे में चला जाए, वे कोई लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाए तो वो लोग उन लोगों को नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात कुछ यूँ है कि अगर कोई वे कल्टीवेशन वाला लैंड में चला जाए या कोई लैंड कल्टीवेशन वाला वे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाए तो उनकी पावर्स हाफ़ हो जाती हैं। हाँ, उनकी पावर्स आधी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो शख्स दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में गया होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। सालों से उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में कभी कोई इतनी बात नहीं हुई को, इस वजह से वो लोग नहीं जानते कि दूसरा कल्टीवेशन वर्ल्ड उनके कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में सोचता क्या है, जानता क्या है उन्हें और क्या सोचता है, क्या पहचानता है उनको। हाँ, वहीं वे कल्टीवेशन वर्ल्ड जो डार्क मैजिक को सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका जो खुद का एम्परर जो एक मैंटिकोर है वो भी एक नेगेटिविटी की निशानी है। और वहीं दूसरी तरफ थंडरबर्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने की और पॉजिटिविटी की निशानी है। इस वजह से लैंड वाले वे वाले को अच्छा नहीं समझते और वहीं वे वाले लैंड वालों को अच्छा नहीं समझते। और एक बात, यहाँ पर हर 3 मंथ्स के अंदर मेड डे आता है। हाँ, वो मेड डे वो लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड और वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर एक ही दिन आता है। उस दिन मून जो है वो स्काई में बहुत तेज़ शाइन करता है, बहुत तेज़। और उस दिन मेट्स मिलते हैं आपस में। हर इंसान का एक मेट है जो कि बना कर भेजा गया है और वो दोनों आपस में मिलते हैं। और जब दो मेट्स आपस में मिलते हैं तो स्काई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो मंजर ही देखने वाला होता है। जितना ज़्यादा पावरफुल उन मेट्स का बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा वो मोमेंट, उनका मिलना मेस्मराइजिंग होगा और हर कोई अपने मेट का इंतज़ार करता है। हर 3 मंथ्स के अंदर ये मेट डे आता है और इस मेट डे को हर कोई बहुत ज़्यादा खुशी से मनाता है, क्योंकि हर मेट डे में ना जाने कितने लोगों को उनका सोल पार्टनर, उनका मेट मिल जाता है। और लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड में आज तक किसी मैंटिकोर को नहीं देखा गया। इनफैक्ट सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कहीं भी मैंटिकोर कहीं नहीं देखा गया, क्योंकि जो मैंटिकोर है वो सिर्फ एक है, अल्फ़ा विंग। और वहीं थंडरबर्ड वो भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसका नाम है लान वांगची। उन दोनों की सोच भले से जितनी भी जुदा हो, वो दोनों अपने अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग हैं, और किंग हैं तो उनका ऑरा भी सेम है। वो दोनों डोमिनेंट होना चाहते हैं, किसी एक को भी सबमिट होना किसी के सामने नहीं आता। वो दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसे कि एक दूसरे के सामने कोई भी नहीं झुक सकता। उन लोगों ने झुकना सीखा ही नहीं, क्योंकि जो वे कल्टीवेशन वर्ल्ड है वहाँ पर अल्फाज को तो पियर समझा जाता है और वहाँ का किंग
वो तो खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझेगा ही ना। और वहीं लैंड कल्टिवेशन वर्ल्ड, जहाँ का किंग लान वांगजी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा, और वहाँ पर ओमेगास को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है। तो लान वांगजी वहाँ का किंग खुद को कभी कैसे किसी के सामने सबमिट कर सकता है। वहीं इन दोनों को आज तक उनका कभी सोलमेट मिला नहीं। ये दोनों 23 साल के होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों को अभी तक उनका सोल पार्टनर मिला नहीं। और इन दोनों को इतनी ख्वाहिश भी नहीं उसकी, क्योंकि इन दोनों को पता है जो इनका सोल पार्टनर होगा वो ऑफ कोर्स इनसे वीक ही होगा, क्योंकि विंग जो समझता है कि उसका सोल पार्टनर उससे वीक होगा क्योंकि वो एक ओमेगा होगा, और वहीं लान वांग समझता है कि उसका सोल पार्टनर उससे वीक होगा क्योंकि वो एक अल्फा होगा। फिर क्या होगा जब इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से मिल जाएंगे? क्या होगा जब ये दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड आपस में मिल जाएंगे? क्या होगा जब दो अलग अलग सोच वाले शख्स आपस में मिल जाएंगे? क्या होगा जब दोनों किसी से ना हारने वाले क्या एक दूसरे के सामने हार जाएंगे, या कौन हारेगा? क्या कोई किसी के सामने खुद को सबमिट कर देगा, या क्या ये दोनों जुदा हो जाएंगे, या क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे? वहीं लैंड और वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर अलग अलग क्लैंस भी हैं। हाँ, उनके अंदर अलग अलग क्लैंस हैं जिनको अलग अलग ट्राइब्स भी कहा जाता है, जहाँ के अलग अलग सेक्ट लीडर हैं, लेकिन उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग तो एक ही है ना। ऐसा ही वे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर भी कुछ इसी तरीके का है। लेकिन उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो किसी दो शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ, इन ओमेगास का खुद को सुपीरियर समझना और एक तरफ उन अल्फाज का खुद को सुपीरियर समझना किसी दो शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, हर कोई सुपीरियर है, हर कोई एक बराबर है। तो फिर ये लैंड खुद को जो है सारे अल्फाज सुपीरियर क्यों समझते हैं, और ये वे जो हैं खुद को ओमेगास सुपीरियर क्यों समझते हैं? ये सोचते हुए वो दो शख्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो दो शख्स, उन लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और गॉड से बस प्रे करने लग गए। हाँ, वो प्रे कि बस सब कुछ हो जाए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड को उनका सबक मिल जाए, उनका लेसन मिल जाए कि वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना जाने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का क्या होगा। ये दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड शायद एक दूसरे को ही मार देंगे। इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करी है इस वजह से, वरना अगर ये बाउंड्री किसी दिन हट गई, इन दोनों की पावर्स वीक पड़ गई, तो ये बाउंड्री अलग हो जाएगी और ये दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड एक दूसरे को यकीनन मार देंगे। ये सोचते हुए लैनी और बाओशन सरन एक दूसरे की तरफ देख रही थी। लैनी जो पहले लैंड क्लैन की सेक्ट लीडर थी, बहुत पहले ना, उन्होंने कितने हज़ारों सालों पहले, और वहीं बाओशन सरन जो थी वो वे कल्टीवेशन वर्ल्ड की क्वीन थी उस टाइम की, ना जाने कितने हज़ारों सालों पहले। जब से वो दोनों इमॉर्टल बनी और उन्होंने ये कल्टीवेशन वर्ल्ड छोड़ा है, तब से ये सब होना स्टार्ट हुआ है। और तब जब इन्होंने देखा कि इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड के बीच में लड़ाई बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन लोगों ने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। और अब इतने हज़ारों सालों बाद भी जब तक ये चल रहा है, तो इन लोगों की पावर भी कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं, वो बाउंड्री भी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है। ये सोचते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे किया कि कुछ तो ठीक कर दें, और शायद गॉड ने उनकी बात सुन ली थी। उसी वक्त लैन और वे दोनों के स्काई में बहुत तेज़ थंडर स्टॉर्म आना स्टार्ट हो गए थे, बहुत तेज़। लैन और वे हर कोई अपने घरों से बाहर आ चुका था। हर कोई स्काई को देख रहा था जिसमें बादल थे और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, बहुत ज़्यादा। और वो लोग कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि ये दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले कर रहे हैं। लैन और वे वो दोनों उस बाउंड्री के पास आ चुके थे। हाँ, उस बाउंड्री के पास, वो जो बाउंड्री ट्रांसपेरेंट थी, इसके आसपास देखा जा सकता था, लेकिन एक दूसरे के वर्ल्ड में एंटर नहीं किया जा सकता था। वहीं पर सब लोग जमा हो चुके थे। इस वक्त वीन और लान वांगजी लगभग 8 साल के थे। हाँ, वो 8 साल के बच्चे थे और हर कोई उस बाउंड्री के पास आ चुका था। उस वक्त वे किंगडम के मदर
और जो फादर थे उस टाइम के किंग और क्वीन वीचांसे और कांगसेसन भी आ चुकी थी। और वहीं लान वांगजी के लान सिंगुजुन और लैनी वो भी उस बाउंड्री के पास आ चुकी थी। और वो दोनों कपल एक दूसरे को क्लियर कर रहे थे कि उनका बस ना चले, वो अभी खड़े खड़े एक दूसरे को मार दें। लेकिन इस वक्त लान वांगजी और विंग अपने अपने पैलेस में थे, क्योंकि ये दोनों कपल अपने अपने बच्चों को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वजह से इन लोगों ने उन लोगों को वहीं छोड़ दिया था। और वहीं उस बैरियर में से एक लाइट निकलती है। वो आसमान बहुत तेज़ तेज़ जो गरज रहा था, उसमें एक भविष्यवाणी होती है। उसमें फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि कोई ऐसा कपल आएगा, कोई ऐसे सोलमेट्स आएंगे जो इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड को आपस में जोड़ देंगे। और उन लोगों से जो हायर आएगा वो इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक कर देगा। वो उन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड को संभालेगा। वो इन दोनों कल्टीवेशन वर्ल्ड का हायर होगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़ा हर शख्स, चाहे वो लैंड कल्टीवेशन वर्ल्ड का हो या वो वे कल्टीवेशन वर्ल्ड का हो, हर कोई शौक था कि ऐसा कौन होगा। उन लोगों ने तो पहले ही सोच लिया था कि जो भी होगा उसको ये लोग मार देंगे, क्योंकि लैंड और वे कभी भी एक नहीं हो सकते। उन लोगों की तकदीर में ही नहीं है कि वो लोग एक हो जाएं, और वो लोग किसी भी कीमत पर एक नहीं होंगे, ना कभी वो लोग एक हो सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी लाइन ठीक लग रही है, समझ में आ रही है, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वाला शानवांग FF शेयर करूं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बट आई डोंट नो कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, ताकि आप लोग मुझे अपनी सजेशन शेयर कर सकें कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ या नहीं करूँ।